नमगतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड चतुःसप्ततितमः सर्गः। भरत का कैकेयी को कड़ी फटकार देना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमेतन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणमगतः। ताम तथा गार्हयित्वा तु मातरं भरतस्तदा रोषेण महताविष्टः पुनरेवाब्रवीद् वचः। राज्याद्भ्रंशस्व कैकेयी नृशंसे दुष्टचारिणी परित्यक्तासि धर्मेण मामृतं रुदति भवो। किं नु ते दूषयद् रामो राजा वा वृषधार्मिकः अभयोर्मृत्युर्विश्वासश्च त्वत्कृते तुल्यमागतौ। भ्रूणहत्यामसि प्राप्ता कुलस्यास्य विनाशनात् कैकेयी नरकं गच्छ मा च ततः ससूल। भ्रूणहत्यामसि प्राप्ता कुलस्यास्य विनाशनात् कैकेयी नरकं गच्छ मा च तातो सलूकताम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यत्त्वया हि दृशं पापं कृतं घोरेण कर्मणा सर्वलोकप्रिया हि त्वामाप्यापादितं भयम्। त्वत्कृते मे पिता वृत्तो रामश्चारण्यमाश्रितः अयसो जीवलोके च त्ववाहं प्रतिपादितः। मातृरूपे मम मित्रे नृशंसे राज्यकामुके नातेऽहमभिभाष्योऽस्मि दुर्वृत्ते पतिघातिनी। कौसल्या च सुमित्रा च यास्यान्या मम मातरः दुःखेन महताविष्टास्त्वां प्राप्य कुलदूषिणीम्। ओम नमः शिवाय। न त्वमस्वपते कन्या धर्मराजस्य धीमतः राक्षसी तत्र जातासि कुलप्रध्वंसिनी पितुः। यत् त्वया धार्मिको रामो नित्यं सत्यपरायणः वनं प्रस्थापितो वीरा पितापि त्रिदिवं गतः। यत् प्रधानासि तत्पापं मयि पित्रा विना कृते भ्रातभ्यां च परित्यक्ते सर्वलोकस्य च प्रिये। कौसल्यां धर्मसंयुक्तां वियुक्तां पापनिश्चये कृत्वा कं प्राप्स्यसे ह्याद्य लोकं निरयगामिनीः। किं नावबुध्यसे क्रूरे नियतं बन्धु संश्रयं ज्येष्ठं पितृसमं रामं कौसल्यायात्मसंभवम्। अपंग प्रत्यंगजा पुत्रो हृदयाशाभिजायते तस्मात् प्रियतरो मातुः प्रिया एव तु बान्धवाः। अन्यदा किल धर्मज्ञा सुरभिः सुरसम्मता बहमानो ददर्शो व्यां पुत्रो विगतचेतसौ। तावर्धौ दिवसं श्रान्तौ दृष्ट्वा पुत्रौ महीतले रुरोद पुत्रशोकेन बाष्पपर्याकुले क्षणम्। अधस्तादो व्रजस्तस्याः सुरराज्यो महात्मनः अबिन्दवः पतिता गात्रे सूक्ष्मा सुरभिगन्धिनः। निरीक्ष्यमाणस्तां शक्रो ददर्शो सुरभिं स्थिताम् आकाशे विष्ठितां दीनां रुदतीं भ्रशदुःखिताम्। ताम दृष्ट्वा शोकसन्तप्ताः वज्रपाणिर्यशस्विनीम् इन्द्रः प्राञ्जलिरुद्विग्नो सुरराजो ब्रवीद वचः। भयं कश्चिन्न चास्मासु कुतश्चिद् विद्यते महतो कुतो निमित्तः शोकस्ते ब्रूहि सर्वहितैषिणीः। एवमुक्त्वा तु सुरभिः सुरराजेन धीमतः प्रत्युवाच ततो धीरा वाक्यं वाक्यविशारदा। शान्तं पापं न वः किञ्चित् कुतश्चिद् मराधिपा अहं तु मग्नो शोचामि स्वापुत्रौ विषमे स्थितौ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमेतन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणमगतः।
एतौ दृष्ट्वा कृशौ दीनो सूर्यरश्मि प्रतापितो बध्यमानो बलिवर्दौ कर्षकेणो दुरात्मना मम कायाद् प्रसूतौ हि दुःखितो भारपीडितो यौ दृष्ट्वा परितप्येऽहं नास्ति पुत्रसमः प्रियः यास्या पुत्रसहस्रैस्तु कृत्स्नं व्याप्तमिदं जगत् तं दृष्ट्वा रुदतीं शक्रो नासुतान् मन्यते परमो इन्द्रो ह्याश्रुनिपातं तं स्वागात्रे पुण्यगन्धिनं सुरभिं मन्यते दृष्ट्वा भूयसीं तामीहेश्वरः समाप्रतिम वृत्ताया लोकधारणकाम्यया श्रीमत्या गुणमुख्यायाः स्वभावो परिचेष्टया यस्याः पुत्रसहस्राणि सापि शोचति कामधुको अकिं पुनर्या विना रामं कौसल्या वर्तयिष्यति एकपुत्रा च साध्वी च एकपुत्रा च साध्वी च विवत्सेयं त्वया कृता तस्माद् त्वं सततं दुःखं प्रीत्य चेह नालप्स्यसि। ओम नमः शिवाय। अहं त्वापौचित्यं भ्रातुः पितुश्च सकलामिमां वर्धनं यशस्यापि करिष्यामि न संशयः। अनाया च महाबाहुं कौसलेन्द्रं महालयम् अनाय च महाबाहुं कौसलेन्द्रं महाबलं स्वयमेव प्रवेक्ष्यामि वनं मुनिनिवेशितं नद्याहं पापसङ्कल्पे पापे पापं त्वया कृतं शक्तो धारयितुं पारैश्रुकण्ठैर्निरीक्षितः औसा त्वमग्नि प्रविश सा त्वमग्निं प्रविश वा स्वयं वा दिश दण्डकान् रज्जुम बद्धवाथवा कंठे नाहितेऽन्यत्परायणम् अहमप्यावनीं प्राप्ते रामे सत्यपराक्रमे कृतकृत्यो भविष्यामि विप्रवासितकल्मषः इति नाग इवारण्ये तोमराङ्कुशतोदितः पपातो भुवि संक्रुद्धो निःश्वसन्निविपन्नगः संराक्तनेत्रा शिशिलाम्बरस्तथा विधूत सर्वाभरणः परं तपः बभूव भूमौ पतितो नृपात्मजः सचीपते केतुरिवोत्सवक्षये। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 74वां सर्ग भरत का कैकेयी को कड़ी फटकार देना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दूत द्वारा बुलाए जाने पर ननिहाल से अयोध्या आने पर भरत ने जब पिता के भवन में प्रवेश किया और पिता को वहां ना पाकर अपनी माता के भवन में प्रवेश हुए, माता द्वारा राम के बन जाने तथा पिता की मृत्यु के बारे में विस्तार से बताए जाने पर भरत अपनी माता को धिक्कारते हैं, फटकारते हैं। इस प्रकार भरत माता की निंदा करके उस समय महान रोषावेश में भर गए और फिर पुनः कठोर वाणी में अपनी माता से कहने लगे, हे दुष्टतापूर्ण बर्ताव करने वाली क्रूर हृदया कैकेयी, तू राज्य से भ्रष्ट हो जा। धर्म ने तेरा परित्याग कर दिया है, अतः अब तू मरे हुए महाराज के लिए रोना मत रो, क्योंकि तू पत्नी धर्म से पतित हो चुकी है, गिर चुकी है। अथवा मुझे मरा हुआ समझकर तू जन्म भर पुत्र के लिए भी रोष करेगी। श्री राम के अथवा अत्यंत धर्मात्मा महाराज पिता दशरथ ने तेरा ऐसा क्या बिगाड़ा था जिससे एक ही साथ तुमने उन दोनों को कष्ट दिया। तुम्हारे कारण राम वनवास को और पिता मृत्यु को प्राप्त हुए। हे कैकेयी, तूने इस कुल का विनाश करने के कारण भ्रूण हत्या का पाप अपने सिर पर धारण कर लिया है, इसलिए तू नरक में जाएगी और पिता का लोक भी तुझे कभी प्राप्त नहीं होगा। तूने इस घोर नरक
के द्वारा समस्त लोगों के प्रिय श्री राम को देश निकाला देकर जो ऐसा बड़ा पाप किया है, उसने मेरे लिए भी भय उपस्थित कर दिया है। तेरे कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई है। मेरे भ्राता श्री राम को वन का आश्रय लेना पड़ा है और मुझे भी तूने इस जीव जगत में अपयश का भागी बना दिया है। राज्य के लोभ में पड़कर क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाली दुराचारणी पापघातनी तू माता के रूप में मेरी शत्रु है। तुझे मुझसे बात करनी नहीं चाहिए। कौशल्या, सुमित्रा तथा जो अन्य मेरी माताएं हैं वे सब तुझ कुल कलंकनी के कारण महान दुख में पड़ गई हैं। हे दुर्बुद्धि, धर्मराज अश्वपति की कन्या नहीं है। तू धर्मराज अश्वपति की कन्या नहीं है। तू उनके कुल में कोई राक्षसी उत्पन्न हुई है जो पिता के वंश का विध्वंस करने वाली है। तूने सदा सत्य में तत्पर रहने वाले धर्मात्मा वीर श्री राम को जो वन में भेजा है और तेरे कारण जो मेरे पिता स्वर्गवासी हो गए हैं, इन सब कुकृत्यों द्वारा तूने प्रधान रूप से जिस पाप का अर्जन किया है, वह पाप मुझ में आकर अपना फल दिखा रहा है। इसलिए मैं पितृहीन हो गया, अपने 2 भाइयों से बिछुड़ गया और समस्त जगत के लोगों के लिए अप्रिय और कलंककारी बन गया। हे पापपूर्ण विचार रखने वाली नरकगामिनी कैकेयी, धर्मपरायणा माता कौशल्या को पति और पुत्र से वंचित करके अब तू किस लोक में जाएगी, इस पर भी विचार कर। हे कुरु हृदय कौशल्या पुत्र श्री राम मेरे बड़े भाई और मेरे लिए पिता के तुल्य हैं। वे जितेंद्रिय और बंधुओं के आश्रयदाता हैं। क्या तू उन्हें इस रूप में नहीं जानती थी? पुत्र माता के अंग प्रत्यंग और हृदय से उत्पन्न होता है, इसलिए वह माता को अधिक प्रिय होता है। अन्य भाई बंधु केवल प्रिय होते हैं, किंतु पुत्र तो सर्वप्रिय होता है, प्रियतर होता है। एक समय की बात है कि धर्म जानने वाली देव सम्मानित सुरभि कामधेनु ने पृथ्वी पर अपने 2 पुत्रों को देखा जो हल जोतते जोतते अचेत हो गए थे। मध्याह्न का समय होने तक लगातार हल जोतने से वे बहुत थक गए थे। पृथ्वी पर अपने उन दोनों पुत्रों की ऐसी दुर्दशा में पड़ा हुआ देख सुरभि पुत्र रोग में रोने लगी। उसके नेत्रों से आंसू उमड़ आए। उसी समय महात्मा देवराज इंद्र सुरभि के नीचे से होकर कहाँ जा रहे थे? सुरभि के नीचे से होकर कहीं जा रहे थे। उनके शरीर पर कामधेनु के 2 बूंद सुगंधित आंसू गिर पड़े। तब जब इंद्र ने ऊपर दृष्टि डाली, तब देखा कि आकाश में सुरभि खड़ी हुई है, जो अत्यंत दुखी हो दीन भाव से रो रही है। यशस्विनी सुरभि को शोक से संतप्त हुई देखकर वज्रधारी देवराज इंद्र उद्विग्न हो उठे और हाथ जोड़कर बोले, सबका हित चाहने वाली हे देवी, हम लोगों पर कहीं से कोई महान भय तो उपस्थित नहीं हो रहा है। बताओ किस कारण से तुम्हें यह शोक प्राप्त हुआ है? बुद्धिमान देवराज इंद्र के द्वारा इस प्रकार पूछने पर बोलने में चतुर और धीर स्वभाव वाली सुरभि ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, हे देवेश्वर, पाप शांत हो, तुम लोगों पर कहीं से भी कोई भय प्राप्त नहीं हो रहा है। मैं तो अपने इन दोनों पुत्रों को विषम अवस्था में अर्थात घोर संकट में मग्न हुआ देखकर शोक कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे ये दोनों पुत्र बैल अत्यंत दुर्बल और दुखी हैं। सूर्य की किरणों से बहुत तप गए हैं और ऊपर से यह दुष्ट किसान इन्हें पीट रहा है। मेरे शरीर से ही इन दोनों की उत्पत्ति हुई है। ये दोनों भार से पीड़ित और दुखी हैं, इसलिए इन्हें देखकर मैं शोक से संतप्त हो रही हूँ, क्योंकि पुत्र के समान इस जगत में दूसरा और कोई प्रिय नहीं होता है। जिनके सहस्त्रों पुत्रों से यह सारा जगत भरा हुआ है, उन्हीं कामधेनु को इस तरह रोती देख इंद्र ने यह माना कि पुत्र से बढ़कर और कोई नहीं होता है। देवेश्वर इंद्र ने अपने शरीर पर उस पवित्र गंध वाले अश्रुपात को देखकर देवी सुरभि को इस जगत में सबसे श्रेष्ठ माना।
जिनका चरित्र समस्त प्राणियों के लिए समान रूप से हितकर और अनुपम है, जो अभीष्ट दान रूप ऐश्वर्य शक्ति से संपन्न, सत्य रूप प्रधान गुण से युक्त तथा लोक रक्षा की कामना से कार्य में प्रवृत्त होने वाली हैं, और जिनके सहस्त्रों पुत्र हैं, वे कामधेनु भी जब अपने 2 पुत्रों के लिए उनके स्वाभाविक चेष्टा में रत होने पर भी कष्ट पाने के कारण शोक करती हैं, तब जिनके एक ही पुत्र है, वे माता कौशल्या श्री राम के बिना कैसे जीवित रह सकेंगी। इकलौते बेटे वाली इन सती साध्वी कौशल्या का तूने उनके पुत्र से बिछोह करा दिया है, इसलिए तू सदा ही इस लोक और परलोक में दुख को प्राप्त होगी। मैं तो यह राज्य लौटाकर भाई की पूजा करूंगा और सारा अंत्येष्टि संस्कार आदि करके पिता का भी पूर्ण रूप से पूजन करूंगा, तथा निस्संदेह मैं वही कर्म करूंगा जो तेरे दिए हुए कलंक को मिटाने वाला होगा और मेरे यश को बढ़ाने वाला होगा। महाबली महाबाहु कौशल नरेश श्री राम को यहाँ लौटा कर लाकर मैं स्वयं ही मुनिजन सेवित वन में प्रवेश करूंगा। पाप पूर्ण संकल्प करने वाली हे पापनी पूर्ववासी मनुष्य, आंसू बहाते हुए अवरुद्ध कंठ हो मुझे देखें, और मैं तेरे किए हुए इस पाप का बोझ ढोता रहूं, यह मुझसे सहन नहीं हो सकेगा। अब तू जलती आग में प्रवेश कर जा, या स्वयं दंडकारण्य में चली जा, अथवा गले में रस्सी बांधकर स्वयं के प्राण दे दे। इसके सिवा तेरे लिए और कोई दूसरी गति नहीं है। सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या की भूमि पर पदार्पण करेंगे, तभी मेरा कलंक दूर होगा और तभी मैं कृतकृत्य होऊंगा। यह कहकर भरत वन में तोमर और अंकुश द्वारा पीड़ित किए हुए हाथी की भांति मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और क्रोध में भरकर फुफकारते हुए सांप की भांति लंबी सांस खींचने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। समाप्त होने पर नीचे गिराए गए सचीपति इंद्र के ध्वज की भांति उस समय पृथ्वी पर गिर पड़े थे। उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए थे, वस्त्र गीले हो गए थे और सारे आभूषण स्वमेव ही टूट टूट कर भूमि पर बिखर गए थे। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 74तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 74वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः